यूक्रेन जंग के बीच अगर रूस को किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो है भारत और इजराइल। व्लादिमीर पुतिन ने समय समय पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट से बात की। पुतिन जानते हैं कि भारत और इजराइल ही ऐसे देश हैं जिनके संबंध रूस और अमेरिका दोनों से ही अच्छे हैं और ये दोनों देश ही मध्यस्थता में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपको याद होगा कि रूस और अमेरिका समेत कई बड़े देशों की नजर पीएम मोदी और नेफ्ताली बेनेट की मुलाकात पर थी, लेकिन नेफ्ताली बेनेट कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अपना भारत का दौरा टालना पड़ गया था। लेकिन अब इन सभी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट से फोन पर बात की। दोनों ही नेताओं ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति और कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने फोन पर हुई इस बातचीत के दौरान खुशी जताई कि बेनेट के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट से बात कर और ये जानकर कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि उन्होंने नेफ्ताली बेनेट के साथ कई वैश्विक मुद्दों पर बात की है। पीएम मोदी के ट्वीट का जवाब देते हुए नेफ्ताली बेनेट ने भी लिखा, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे जल्द मुलाकात करने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। आपको याद दिला दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कुछ समय पहले व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद ही उन्हें भारत आना था। इजराइल के अमेरिका के साथ मजबूत संबंध है। मौजूदा स्थिति में रूस और अमेरिका के बीच संवाद शुरू करवाने में इजराइल एक अहम भूमिका निभा सकता है। जंग रुकवाने में भारत की भूमिका तो अब इजराइल से भी ज्यादा बड़ी हो गई है। हाल ही में भारत आए रूस के विदेश मंत्री ने तो सबके सामने ये तक बोल दिया कि भारत ही जंग रुकवाने में मदद कर सकता है। आपको जानकारी दे दें कि प्रतिबंधों के चलते रूस और पश्चिमी देशों के लिए भारत ही अब सबसे बड़ी उम्मीद है। पश्चिमी देश जो सामान रूस से नहीं खरीद पा रहे, वो सब उन्हें अब भारत से ही मिल सकेगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गेहूं। रूस को भी अब व्यापार के लिए सिर्फ भारत की तरफ देखना पड़ रहा है।